हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं निफ्टी के गैप अप और गैप डाउन के बारे में कि हमारा पैसा कभी कभी गलत दिशा में हम ट्रेड लेके वहाँ पे फंस जाते हैं, हमारा पैसा भी फंस जाता है। तो इस पे ये मैटर नहीं करता कि हम क्या सोच रहे हैं और हम किस दिशा में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं, किस दिशा में हम अपने इन्वेस्टमेंट को ले जाना चाहते हैं। कभी निफ्टी गैप डाउन हो जाती है, कभी गैप अप हो जाती है। जैसा कि अभी हाल ही में जो हमारी डील अमेरिका के साथ हुई है, जिस दिन अमेरिका के साथ डील हुई उसके अगले ही दिन हमें देखने को मिला हमें कि निफ्टी ने करीब करीब 1200 पॉइंट के आसपास का गैप अप किया है। लेकिन उसके गैप अप होने से पहले ही निफ्टी ने करीब करीब यहाँ 3 कैंडल में इंडिकेट किया था कि कल क्या होने वाला है। जिस दिन बजट आया हमारा इस साल का 1 तारीख को, संडे को, उस दिन भी डायरेक्ट निफ्टी नीचे की तरफ जा रही थी। ये इंडिकेट कर रही थी कि इसमें कोई अच्छा बड़ा मूव आने वाला है। अभी जब निफ्टी गैप डाउन हुई और गैप अप हुई तो उससे पहले ही करीब 5 दिन पहले अगर हम देखेंगे तो अमेरिका से जो डेलीगेट्स आए थे उनकी यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। उससे पहले ही हमारी यूरोप के साथ डील हुई है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब ये डील इतना मैटर क्यों करती है कि हमारे इंडेक्स को इतना ऊपर और इतना नीचे गिरा दिया जाता है या उठा दिया जाता है। ये गिराना उठाना ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे एफआईज की जो बात करते हैं, एफआईआई जो होते हैं उनकी जो बात करते हैं, जिनको हम एफपीआई भी कहते हैं, ये जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो ये अपने पैसे को कभी ख़राब नहीं करेंगे। आपकी तरह या हमारी तरह एक रिटेलर की तरह ये सोच नहीं रखते। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने फाइनेंशियल्स को लेकर चलते हैं। अगर हम बात करें अपने इंडियन स्टॉक मार्केट की तो करीब करीब 32 लाख रुपए के आसपास, 32 लाख करोड़, ये अमाउंट करोड़ में है। करीब 32 लाख से ज़्यादा अमाउंट, इतने 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ अपने इंडियन मार्केट में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। जो हमारे एफआईआई हैं वो अमेरिकन कंपनियों के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में करते हैं। ये चीज़ हमें बाद में पता लगती है कि मार्केट किधर मूव हो रहा है। लेकिन जो डील हुई है, जिनके पास इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्या उन्हें पहले पता नहीं लगेगा कि इंडिया के साथ क्या डील होने जा रही है। जब कोई डील फाइनल होती है तो वो मीडिया में आने से पहले ही बहुत लोगों को पता होता है और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको इन चीज़ों की पहले ही खबर होती है। जब उन्हें पहले खबर होती है तो वो अपनी पोजीशन को इस तरीके से हेज करके बैठ जाते हैं कि उन्हें उसका बेनिफिट पूरा मिले। वो अपनी हेजिंग पोजीशन को इस हिसाब से मैनेज करेंगे। जो हम ज़्यादातर देखते हैं, जो भाई लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते होंगे, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पोजीशंस को कैसे हेज किया जाता है, कैश में बेचा जाता है या ऑप्शंस में कॉल या पुट में ख़रीदा जाता है या फ्यूचर में बेचे या ख़रीदें, उस तरीके से हेज करते हैं। ये एक लंबा चैप्टर है, लेकिन वो अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। वो अपनी हेजिंग पोजीशन के हिसाब से इस मार्केट को मूव करते हैं। करीब जब 32 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे दिमाग में आता है। उस अमाउंट के हिसाब से ही मार्केट की इन्वेस्टमेंट को वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। ये तो सिर्फ हम अमेरिका की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर है। उसमें सिंगापुर भी है, लक्समबर्ग भी है, आयरलैंड भी है, मॉरिशस भी है, यूके है, नॉर्वे है, जापान, कनाडा, चाइना, अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। जब भी देश की कोई बड़ी डील उन कंट्रीज़ के साथ होती है तो उन कंट्रीज़ के जो एफआईआई हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं वो फोकस करते हैं कि हमें इंडियन मार्केट में किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बनाना चाहिए या किस तरीके से अपनी पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके ज़रिए आप डेटा के ज़रिए ये ज़रूर देखिए कि
देश में क्या होने वाला है, किस तरीके से चल रहा है, कहाँ के इन्वेस्टर जिनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है उनके साथ हमारी क्या डील हो रही है, वो कैसे ले जाना चाह रहे हैं। अगर हम उन पे नज़र रखेंगे तो हम शायद अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से कर सकें। इस पे और वीडियोस में डालूंगा, लेकिन और टॉपिक को इसको गहराई से मैं आपको एफआई की पोजीशंस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। धन्यवाद।